हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड को स्टडी करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड को यूज किया जाता है मीन निकालने के लिए। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, पहले स्टेप डेविएशन मेथड के फॉर्मूले की बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। ये आपका फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, जिसमें a अगेन आपकी एज्यूम्ड वैल्यू रहती है। a आपकी रहेगी एज्यूम्ड वैल्यू, एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, h का मतलब होता है क्लास साइज, मतलब क्लास का साइज कितना है, और ui का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। ui का फॉर्मूला होता है di अपॉन h। ठीक है, ui का फॉर्मूला होता है di अपॉन h, या फिर कई जगह लिखा रहता है xi माइनस a अपॉन h। बात एक ही होती है, di का फॉर्मूला लगा रहता है, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया। इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब किसी भी मीन को निकालना है अगर आपको, तो उसमें आपको सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क को हम xi से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 0 प्लस 10 10, 10 का हाफ 5, 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ 15, 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ 25, 30 प्लस 40 70, 70 का हाफ 35, और 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, तो 90 का हाफ आपका 45 हो जाएगा। तो ये हमें क्लास मार्क मिल गया। इसके बाद या तो आप पहले di निकाल सकते हो, या फिर आप पहले डायरेक्ट ui भी निकाल सकते हो। हम पहले di निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, di का फॉर्मूला देखो, di में आपको क्या है, सबसे पहले xi में किसी एक वैल्यू को, बीच वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, a। ठीक है, xi में di निकालने के लिए सबसे पहले हमें a की वैल्यू चाहिए होगी, तो xi में जो बीच में वैल्यू होगी उसको हम a मान लेंगे। तो di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a, मतलब a की जो वैल्यू है xi को उससे माइनस करना है। तो a की वैल्यू 25 है, तो 5 को 25 से माइनस करोगे तो माइनस का 20 मिल जाएगा। 15 को 25 से माइनस करोगे तो माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और 45 माइनस 25 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपको di मिलेगा। अब आपको निकालना है ui। ui का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बोला था xi अपॉन di अपॉन h। h यहाँ पर क्लास साइज होता है। क्लास साइज का मतलब यहाँ गैप कितने का है। जैसे यहाँ पर गैप हमारे पास कितने कितने का है, 10 10 का गैप है, तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 20 है, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 0 को 10 से करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा। यहाँ पे भी 1 और 2। तो हर वैल्यू को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। क्यों 10 से किया, क्योंकि h की वैल्यू, क्लास साइज यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 10 10 का गैप है, इसलिए 10 से डिवाइड करते हुए चल रहे। अब नेक्स्ट में हमें यहाँ पर निकालना है fi ui। fi ui यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। fi ui निकालने के लिए आपको क्या करना है, fi और ui को बस मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, fi और ui को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 12 2 जा 24, माइनस का लगा रहेगा, 28 1 जा 28, 32 0 जा 0, 25 1 जा 25, 13 2 जा 26। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, a चाहिए, a हमें मिल रखा है, h चाहिए, h हमें मिला हुआ है। h होता है क्लास साइज, गैप कितने का, तो यहाँ पर गैप 10 का चल रहा है। और हमें चाहिए fi का सम, तो fi का सम निकाल लेते हैं। 8 2 10, 2 12 और 5 17 और 3 20, 0 2 2 1 3 2 5, 5 3 8 2 10 1 11, 110 यहाँ पर आ जाएगा। और हमें दूसरा चाहिए fi ui का सम। fi ui का सम निकालने के लिए पहले माइनस वालों को प्लस कर लो, तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, माइनस का 52 आ जाएगा। फिर प्लस वालों को प्लस कर लो, 6 5 11, 1 2 3 2 5, 51। अब इन दोनों को प्लस कर लो, तो माइनस 52 प्लस 51, तो ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर, तो ये fi ui का सम आ गया और ये हमारा fi आ गया। अब हम सीधा मीन निकाल सकते हैं।
मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करोगे तो a की वैल्यू हमारे पास 25 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास -1 है, अपॉन में सिग्मा एफ आई हमारे पास 110 है, इंटू में h की वैल्यू हमारे पास, h मतलब क्लास साइज, गैप कितने का है 10 का है, तो जिसको 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन 11। इसको देखो एलसीएम लेके करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। आप ना इसको 1 और 11 को पहले ही डिवाइड कर लो, तो एक को 11 से डिवाइड करोगे तो 0.09 के आसपास आपका आएगा, 0.09 का बार आएगा, तो इसमें बार लगाओगे या फिर ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट। अब 25 में से 0.09 आप माइनस कर लो, देखो ऐसे करना, पॉइंट के पीछे 0 फिर 0.09 उसके नीचे लिख लेना है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 का 9, 4 का 4, 24.91, ये हमारा मीन आ जाएगा। और ये जो हमने मीन निकाला है, ये निकाला है हमने स्टेप डेविएशन मेथड से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि आपको इस स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करना है मीन निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड देखने में थोड़ा लेंथी लगता है, पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी सी रहती है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज बहुत छोटी हो जाती है। अगर आप एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मीन निकालने के जो तरीके आएंगे, आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।